हेलो गाइस। सो दिस इज मंजित एंड गाइस, आज के वीडियो में हम लोग क्षीर वर्ग के बारे में पढ़ने वाले हैं। इससे पहले हमने द्रव्यराशि विज्ञान में पिछले लेक्चर में स्टार्ट किया था, जिसमें हम लोग ने दो वर्ग खत्म कर दिया। ठीक है, तो चलिए पढ़ते हैं क्षीर वर्ग के बारे में, देखते हैं इसमें क्या क्या चीज़ें बताई गई हैं। तो सबसे पहले देखते हैं सामान्य दूध के गुण क्या होते हैं। ठीक है, तो प्रायः दूध रस एवं पाक में क्या होते हैं, मधुर होते हैं। रस और विपाक दोनों में दूध क्या होते हैं, मधुर होते हैं। यह स्निग्ध होता है, ओजस मतलब ओज धातु ओज को बढ़ाने वाला होता है एवं रस आदि धातु को बढ़ाने वाला होता है। वात पित्त सामक होता है, वीर्यवर्धक वही शुक्र धातु को बढ़ाने वाला होता है तथा कफ कारक गुरु तथा शीतल होता है। तो ये क्या है, क्षीर वर्ग के मतलब सामान्य गुण दूध के गुण हैं ये। ठीक है, तो दूध क्या क्या होता है, रस होता है एवं विपाक हुए दोनों में मधुर होता है, स्निग्ध होता है, ओजस होता है, तत्वों को बढ़ाने वाला होता है तथा वात पित्त सामक होता है, वीर्यवर्धक कफ कारक तथा गुरु तथा शीतल होता है। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं गाय के दूध के बारे में। ठीक है, तो गाय के दूध के गुण क्या होते हैं। अत्र गव्यम तो जीवनीय रसा है। तो गाय के दूध के गुण में देखते हैं कि यह विशेष करके जीवनी शक्ति को देने वाला होता है। ठीक है, जीवनी शक्ति को बढ़ाने वाला होता है। गाय क्या है, जीवनी शक्ति, गाय का दूध जीवनी शक्ति को बढ़ाने वाला होता है तथा ये रसायन के गुण धर्म से युक्त होता है। रसायन, अब आपने अगर पढ़ा होगा तो रसायन क्या होता है, रसायन चिकित्सा में हम किसी को उनके वय को वय स्थापन का कार्य करते हैं रसायन चिकित्सा द्वारा। तो ये क्या होता है कि वय को स्थापित करने का कार्य करता है गाय का दूध। उसके बाद उड़न छत एवं क्षय रोगियों के लिए हितकर होता है। उड़न छत मतलब जो जिस रीजन में ट्रॉमा हुआ है उसके लिए, तथा क्षय रोगी मतलब जिसमें पुस्ता आ गई है उनके लिए ये क्या है, हितकर होता है। फिर यह मेधादायक होता है, बलकारक होता है और दुग्ध वर्धक तथा स्वर होता है। मतलब ये क्या करता है, धारण शक्ति बढ़ाता है शरीर की। उसके मेधादायक होता है, उसके बाद बलकारक शरीर को बल देता है, और दुग्ध वर्धक जो स्तन्यकर है मतलब शरीर में दुग्ध आदि का वर्तन करता है, तथा स्वर होता है मतलब मलाव हुआ है तो उसको शरीर से भेजन करके बाहर निकालता है। उसके बाद ये श्रम ब्रह्म मद अलक्ष्मी श्वास काश प्यास तक का अधिक लगना, अधिक भूख का लगना, क्षीण ज्वर मूत्र पुरुष तथा रक्त पित्त आदि रोगों का क्या है, विनाशक। तो इस प्रकार से क्या है कि ये जो भी कफ विकार है, वात विकार है आदि का नाश करता है। ठीक है, उसके बाद भैंस दूध के गुण देखते हैं। तो भैंस दूध के गुण में क्या होता है, जिनकी अतिथि हो गई होगी, नींद न आती हो तो उनके लिए क्या है, यह भैंस का दूध हितकर होता है। यह गाय के दूध से अधिक गुरु तथा शीतल होता है। ठीक है, तो भैंस का दूध क्या होता है, निद्राकर होता है। तो ये अगर किसी को अधिक जठराग्नि तीक्ष्ण हो गई है तो उसमें क्या है, हमें भैंस का या फिर भैंस का दूध लेना चाहिए, क्योंकि वो गुरु होने के कारण जो जठराग्नि तीक्ष्ण हो गई है या फिर बहुत ज़्यादा प्रतीत हो गई है उसको कंट्रोल करता है, उसको नियंत्रित करता है। ठीक है, और अगर उसके कारण नींद ना आती तो ये दिक्कत होता है, क्योंकि ये निद्रा कर होता है। ठीक है, उसके बाद बकरी के दूध, ये बकरी का दूध बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद लेना है। इसके गुण गाय और बकरी के इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो बकरी जल थोड़ा पीती है। ठीक है, तो बकरी का है बहुत कम जल पीजिए। कूदना फादना दौड़ना आदि अन्य इस प्रकार का व्यायाम अधिक करती है। कटु तीक्ष्ण रस युक्त पत्तों का प्राय खाती रहती है, अतः उसका दूध बहुत हल्का होता है, लघु होता है, सुपच होता है, और यह शोष स्वर का श्वास रक्तपित्त तथा अतिसार आदि रोगों का नाश करता है। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या बताया गया कि जो बकरी बहुत कम जल पीती है, लेकिन वो क्या करती है कि यहाँ वहाँ दिन भर कुत्ते रहते हैं, जिसके कारण वो वातज प्रकृति की हो जाते हैं। ठीक है, वातज प्रकृति के होने से कारण तथा वो क्या करते हैं, कटु तीक्ष्ण रस आदि की पत्तों का है वो बार बार सेवन करते रहते हैं। इसी कारण उसका जो दूध है वो भी वातज प्रकृति का होने के कारण वो हल्का होता है, मतलब शरीर में सुपच होता है, बहुत इसलिए बच जाता है। और ये क्या करता है, शोष रोने होने के कारण ये शोष का, ज्वर का, श्वास का, रक्तपित्त तथा अतिसार आदि रोगों का नष्ट करता है। गाँव में आप देखते होंगे अगर किसी को टाइफाइड हुआ है, डेंगू मलेरिया होता है, तो उसको ज़्यादा करके बकरी का दूध पीने को दिया जाता है। ठीक है, बकरी स्वयं में राय इस चश्मा चिकित्सा के लिए एक प्रयोगशाला है। अभी कभी कभी हम देखते हैं कि जिनको राइजेस शर्मा या फिर
टाइफाइड आदि हुआ है तो उन्हें बोला जाता है बकरी के साथ रहने के लिए। तो क्या बताया गया है कि बकरी क्या है, स्वयं राज्य समाज चिकित्सा के लिए एक प्रयोगशाला ये क्या करते हैं, बकरी सारे जो राज्य श्यामा के वजह से हुई विकार है ना उनको नष्ट करते हैं। जैसे यहाँ पे बताया गया है, और बकरी का मांस, चीनी मिला हुआ बकरी का दूध, बकरी का घी, बकरियों के बीच में रहना, इन्हीं बीच के बीच में सोना और इनकी मैं सुनना, यश्म रोग आ सकता। ये सारी चीजें क्या है जो ट्यूबरकुलोसिस के गुण हुआ उसका नाश करता है। बकरी के दूध की आदि के अलग अलग प्रयोग प्राचीन संहिताओं में मिलते हैं। इस प्रकार बकरी का सर्वांग उपयोग आचार्य चतुर्पाणी बुद्धि कौशल है। ठीक है, इसके बाद देखते हैं द्रुक्षो मतलब इस द्रुक्षो उष्ट का मतलब उठ के उठनी के दूध के गुण के बारे में। उठनी का दूध क्या होता है, थोड़ा रुक्षता युक्त होता है। मतलब ऊँट कहाँ पे पाए जाते हैं, वैसे जंगल प्रदेश में पाए जाते हैं। जंगल प्रदेश में रुक्षता आदि ज्यादा होती है, इसी कारण उठनी का दूध होता है वो भी उष्ण होता है, रुक्ष होता है तथा उष्ण होता है तथा लवण रसी। ठीक है, और ये अग्नि दीपक होता है, अग्नि को प्रतीक करने वाला होता है, लघु तथा हल्का होता है। अब यहाँ तक हम लोग ने क्या देखा कि जो दूध होता है वो शीतल गुण का होता है, लेकिन यहाँ पे ऊँट के गुण में देखे कि वो जो होता है उष्ण गुणवान होता है, उष्ण गुण का होता है तथा लवण रस का होता है। अभी तक हम लोग ने सामान्य गुण में देखा कि मधुर रस का होता है दूध, लेकिन यहाँ पे बताया गया कि लवण रस युक्त होता है ऊँटनी के दूध। उसके बाद ये क्या करता है, वात विकार, कफ विकार, अन्ना अन्ना मतलब पेट में कुमावत, सिर पीड़ा होना, कृमि रोग, शोथ रोग, उदर रोग तथा अर्श रोग में यह हितकर होता है, प्रशस्त होता है। उसके बाद मानसिक दूध के बारे में बढ़ते हैं। तो मानसिक मतलब जो इंसानों के दूध होते हैं। तो नारी का दूध क्या होता है, वात, पित्त और रक्त तथा अभिघात के कारण उत्पन्न नेत्र संबंधी रोगों के तर्पण, आश्योदन तथा एवं नश्य के रूप में प्रयोग करने में हितकर होता है। ठीक है, तो क्या बोला है कि नारी का दूध जो होता है वो स्निग्ध गुण होने के कारण वात का नाश करता है, सिर होने के कारण पित्त का तथा रक्त आयन तथा अविघात किसी भी प्रकार का चोट लगने के कारण जो भी आंख मतलब नेत्र विकार होते हैं जो हुए हो उसमें यह प्रशस्त होता है। मतलब जितने भी रोग विकार हैं, मतलब ये क्या है, अशुष्य होता है, मतलब अच्छो को मतलब जो भी हमारे आंख के विकार हो उनके लिए ये कर होता है। ठीक है, इसी के साथ साथ जो मानुषी दूध है उसका प्रयोग नस्य रोग में भी प्रयोग में लाया जाता है। ठीक है, उसके बाद तर्पण विधि देखते हैं। तो किस प्रकार से तर्पण करना चाहिए नेत्रों का, इसमें बताया गया है जो रोगी है उसको चित्त लेटाकर 2-4 बूंदे उनकी आंखों में डालकर कुछ देर दूध से आंखों को तृप्त होने दें। अब आश्चर्यतन विधि, आश्चर्य आंखों का आंखों या आंख में नारी के दूध की 2-4 बूंदे टपकाना, यह विधि अनेक बार की जाती है। वे दूध की बूंदें बहकर नीचे आ जाती है। नस्य विधि में क्या करते हैं, देखिए तीनों विधि बताया। तर्पण विधि में क्या करते हैं, रोगी को मतलब लिटाकर उसकी आंखों में 2-4 बूंद डालकर छोड़ देते हैं कुछ समय के लिए। आश्चर्यतन विधि में क्या है, बार बार यही कार्य 2-4 बूंदे बार बार टपकाई जाती है आंखों में और वो क्या करते हैं नीचे बहकर आ जाती है। उसके बाद देखते हैं कि नस्य विधि में क्या होता है, इसमें नारियल के दूध को नथनों में डालकर आंखों में डालकर ऊपर की ओर खींचा जाता है और इससे क्या होता है, नस्य से शिरो रोगों में शांति मिलती है। उसके बाद जड़ी का दूध मतलब मेष का दूध, तो यह हृदय के लिए अप्रिय तथा अहितकर होता है, उष्ण होता है, वात व्याधि नाशक, हिचकी, श्वास, पित्त एवं कफ को हटाता है। ठीक है, तो ये क्या है, सबसे अधिकतर माना जाता है एक तरह से कि ये क्या हृदय के लिए अधिकतर होता है, बहुत ज़्यादा भारी मतलब गुरु होने के कारण हृदय के लिए अधिकतर होता है। उसके साथ साथ ये उष्ण गुण वाला होता है, वात व्याधि नाशक होता है, लेकिन हिचकी, श्वास और पित्त और कफ इन दोषों को क्या है बहुत ज़्यादा बढ़ा देता है। उसके बाद हथनी के दूध के बारे में देखते हैं। तो हथनी का जो दूध होता है ये क्या होता है, शरीर में स्थिरता को पर्याप्त मात्रा में बढ़ाता है। अब शरीर हथनी का है जो है स्थिर प्राणी है, तो उसी के कारण उसके गुण उसके दूध में भी पाया जाता है। तो ये क्या करता है, शरीर में स्थिरता को बढ़ाता है। वास्तव में इसका गुण प्राणानुरूप कार्य को चरितार्थ करता है, मतलब वही स्थिरता को दर्शाता है। उसके बाद एक सख्त दूध के गुण मतलब एक खुर वाले प्राणियों के दूध के गुण जिसमें घोड़ी, गति आदि आते हैं। तो का दूध क्या होता है, उष्ण होता है एवं क्या होता है, लघु होता है। ये क्या सतत कार्यशील रहने वाले प्राणी, जो भी सतत कार्यशील मतलब हमेशा
कुछ ना कुछ करने वाले, दौड़ने वाले ये सब प्राणी हैं, उनका दूध हमेशा लघु गुण का ही देखा जाता है। ठीक है, तो इनका दूध क्या होता है, उष्ण और लघु गुण वाला होता है। शाखा और टांगों, बाहों, रक्त आदि धातु एवं त्वचा के वात दोष का नाशक होता है। मतलब ये अगर इनका सेवन किया जाए तो शाखाओं के जो वात दोष का है उनको नाश करता है। उसी के साथ साथ ये कुछ खट्टा एवं लवण रस युक्त होता है, और ये जो है जड़ता का कारक होता है, जैसे आलस्य और बुद्धिहीनता। ये क्या है, बहुत गुरु होने के कारण क्या है, लघु होता है, लेकिन क्या है साथ ही साथ इस उष्ण गुरु का होने के कारण ये क्या है, पित्त आदि दोषों को बढ़ाता है, जिसके कारण शरीर में जड़ता आदि आती है, और ये क्या करता है, आलस्य और बुद्धिहीनता का कारक बनता है। उसके बाद आम शुद्ध दूध, मतलब कच्चा, मतलब कच्चा बिना गर्म किए हुए दूध अविस्यंदी होते हैं, मतलब शरीर में स्राव उत्पन्न करते हैं और गुरु होते हैं। पाक में भारी होता है तथा विविध पकाया गया दूध इसके विपरीत गुण वाला होता है। ठीक है, तो इस तरह से हम देखते हैं जो कच्चा दूध होता है शरीर के लिए भारी होता है, पाचन में भारी होता है, तथा यह अविस्यंदी होता है, शरीर में स्राव उत्पन्न करता है। इसी के विपरीत जो मतलब जो पकाया हुआ दूध होता है वो इसके विपरीत गुण वाला होता है। मतलब वो क्या होता है, अनाविस्यंदी, मतलब शरीर में स्राव उत्पन्न नहीं करता, लघु होता है, तथा पाक में उतना गुरु नहीं होता। उसी के साथ धारोष्ण गुड़ के बारे में देखते हैं तो बहुत ज्यादा पकाया हुआ गुड़ को हम धारोष्ण गुड़ का दूध कहते हैं। तो धारोष्ण अत्यंत पकाया गया दूध अधिक गुरु हो जाते हैं, और धारोष्ण दूध अमृत के समान गुणकारक होता है। ठीक है, जब अत्यंत पकाया गया दूध मतलब बहुत ज्यादा खोआ की तरह पका दिया गया दूध तो बहुत गुरु होता है, तो वो कफ वर्धक हो जाता है, मतलब कफ को श्लेष्म कर हो जाता है। वही धारोष्ण गुड़ मतलब कम उष्ण, मतलब न ज्यादा बहुत ज्यादा पकाया हुआ न बहुत कम पकाया हुआ, ऐसे दूध तो क्या होते हैं, अमृत के समान गुड़ वाले होते हैं। ठीक है, उसके बाद आगे देखते हैं दधि गुण वर्णन। तो दधि पाक एवं रस में अम्ल होता है, ग्राही होता है, मतलब इसमें दधि के बारे में बताया गया है। तो दधि क्या होता है, पाक एवं रस दोनों में अम्ल होता है। ये ग्राही मतलब शरीर में मिलावट कम करता है, मल को बांधने वाला होता है। गुरु होता है मतलब पचने में देर लगाता है, तथा उष्ण तथा वात नाशक होता है, उष्णता और वात को नाश करता है। ठीक है, अब इसके बाद देखते हैं मेद धातु। शुक्र, कफ, पित्त, रक्त, अग्निवर्धक एवं उत्कारक होता है। मतलब जो भी कफ के आश्रय हैं या फिर आश्रय हैं उनको बढ़ाता है, तथा ये शोधकारक शरीर में स्वेलिंग उत्पन्न करता है। वजन के प्रति रुचि को बढ़ाता है। इसका प्रयोग अरुचि में किया जाता है। अब रुचि को बढ़ाता है तो अरुचि में इसका प्रयोग किया जाता है, ताकि जो रोगी हो उसके भोजन में रुचि आए। फिर जाड़ा लगकर आने वाला विषम ज्वर, मतलब जो ठंडी लगकर फिर आने वाले ज्वर होते हैं जिनको विषम ज्वर कहते हैं। पीनस रोग में एवं मूत्रकुक्ष रोग में इसका प्रयोग क्या होता है, जिक्र होता है। ये मूत्रकुक्ष आदि जो विकार है उनका नाश करते हैं। और ग्रहणी रोग में रुच्छ मक्खन निकाला हुआ दही कर होता है। ग्रहणी रोग में क्या होता है, बॉल सिंड्रोम में जो बार बार बॉल सिंड्रोम देखने को मिलते हैं, उसमें क्या होता है, रुच्छ जो दही होता है वो शरीर के लिए हितकर होता है। ठीक है, इसके बाद दही के सेवन के लिए कुछ निर्देश दिए गए। तो रात में दही का सेवन नहीं करना चाहिए, उष्ण दही न खाए, और वसंत, ग्रीष्म तथा शरद ऋतु में दही न खाए। ठीक है, मूंग की दाल तथा उसके बने उसके वड़े के बिना दही नहीं खाना चाहिए। मतलब किसी न किसी चीज़ के साथ दही खाए, सिर्फ दही नहीं खाना चाहिए। मधु, घी, मिश्री से दही न खाएं, और आंवलों से रहित दही न खाएं। प्रतिदिन दही न खाएं, और मंदक ऐसा दही की ना ही खाना चाहिए, मतलब जो भली भांति जमा ना हो, ऐसे दही को भी नहीं खाना चाहिए। यदि इस प्रकार के निश्चित दही का सेवन किया जाता है तो वो क्या करते हैं, ज्वर, रक्तपित्त, मिसाल, कुष्ठ रोग, पांडु रोग और चक्कर ये विकार उत्पन्न करते हैं। ठीक है, तो ज्वर, रक्तपित्त, विषर्प, कुष्ठ रोग, पांडु रोग आदि जो है इस प्रकार के विकार को उत्पन्न करते हैं। उसके बाद तप, मतलब मट्ठा या छाछ के गुण देखते हैं। तो ये क्या होता है, एज कम्पेयर टू दही ये लघु होता है, कसाई गुड़ रस का होता है, आम्ल रस होता है, और जाठका अग्नि को प्रदित करने वाला होता है, और कफ और वात का नाशक होता है। इसी के बाद देखते हैं कि वह शोथ रोग, उदर रोग, अर्श रोग, ग्राणी रोग, मूत्रघात और रुचिर विकार, उन्मग्रुत, व्यापक, गर्भ, विष तथा पांडु रोग को जीत लेता है। अब जो तक्र है जाठा अग्नि का दीपन करने के कारण ये क्या करता है, पाचक होता है। इसी कारण जो उदर रोग के या फिर जो भी
हमारे पक्वाशयगत विकारों के कारण होने वाले विकारों उन सभी को नाश करता है। ठीक है, इसके बाद देखते हैं कुछ चीजें बताई गई हैं जैसे फूल के बारे में। तो फूल क्या होता है, तो बिना पकाए बिना पानी मिलाए जो दही मथा जाता है जिसमें स्नेह भाग भी अलग नहीं किया जाता उसे हम फूल कहते हैं। मतलब बस दही को घोल लेना, उसको मिला देना थोड़ा। ठीक है, उसके बाद तक्र कोशिका, ये क्या है, संग्राही है, वात कारक होते हैं, रुच होती है और ये कठिनाइयों से बचती है, मतलब गुरु होती है, इसी कारण कठिनाई से बचती है। ठीक है, अब तक्र कोशिका किसे कहते हैं, तो दही के साथ दूध को पकाने, दही के साथ दूध को पकाने से दही कोशिका और तक्र के साथ दूध को पकाने से तक्र कोशिका बनती है, तक्र कोशिका बनती है। तो दही के साथ जब दूध को पकाएंगे तो दही कोशिका बनेगी और तक्र के साथ दूध को पकाने से तक्र कोशिका बनती है। तक्र और तथा दही के गाढ़े भाग को कोशिका या पनीर कहते हैं। मतलब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, कोशिका को ही हम पनीर कहते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो कोशिका होती है उसी को हम पनीर कहते हैं। तो तक्र तथा दही के गाढ़े भाग को कोशिका या पनीर कहते हैं। दूध के गाढ़े भाग को ही कोशिका एक कहा जाता है। दूध का जो गाढ़ा भाग होता है उसे भी लोक व्यवहार में जिसे खोया या मावा कहते हैं। यहाँ पे दूध का जो गाढ़ा भाग है जिसे हम मावा या खोवा कहते हैं उसे हम कोशिका यहाँ बोल रहे हैं। उसी के साथ साथ दूध को फाड़कर जो घन भाग चल जाता है उसे पिलाट या छेना कहते हैं। तो यहाँ पे देखिए बहुत सारे टर्मिनोलॉजीज आए हैं। जैसे छेना क्या है, दूध को जब हम फाड़ते हैं तो उससे जो घन भाग बचता है उसे हम पिलाट या छेना कहते हैं। उसी के साथ जो दूध का घन भाग होता है उसे कोशिका कहते हैं, जिसे हम खोआ भी या मावा भी कहते हैं। तक्र के साथ दही को तक्र के साथ दूध को पकाने से जो कुचका तैयार से तक्र कुचका कहते हैं, तथा दही के साथ पकाने दूध को पकाने से जो बनता है उसे दूध दही कुचका कहते हैं। और तक्र तथा दही के गाढ़े भाग को हम पनीर या कुचिका कहते हैं। ठीक है, अब मंड, यह तक्र से भी पाचन में लघु होता है, इसे मस्तु भी कहते हैं। अब मंड को यहाँ पे मस्तु भी बोला है। ये सारी टर्मिनोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है, तो इनको याद करना न भूलिएगा। ठीक है, इससे दही का पानी या छाछ का पानी भी कहते हैं। तो तक्र का पाचन में लघु होता है, इसे मस्तु कहते हैं। जो दही के ऊपर पानी रहता है जमा, उसे जो निकाल देते हैं उसी को हम मस्तु कहते हैं। ठीक है, अब तक्र प्रयोग का निषेध, क्योंकि इस समय हमें तक्र का प्रयोग नहीं करना। घाव लग जाने पर, उष्ण काल में, दुर्बलता में, मूर्छा में तथा भ्रम और रक्तपित्त रोगों में हमें तक्र का प्रयोग निषेध है। ठीक है, तो इसमें घाव लग जाने पर, दाह में, मूर्छा में, दुर्बलता आने पर तथा रक्तपित्त उष्ण काल आदि में क्या है, हमें तक्र प्रयोग निषेध है। अब तक्र प्रयोग काल क्या है, मतलब किस समय हमें तक्र का प्रयोग करना चाहिए। तो शीतकाल में, अग्निमंद रोग में, कफ जनित विकारों में, स्रोतों का रुकावट आने पर तथा वात के दूषित हो जाने पर हमें तक्र सेवन करना उत्तम होता है। अब तक्र के गुण बताए गए हैं। तो तक्र के गुण में देखते हैं तो मधुर रस वाला तक्र कफ प्रकोपक तथा पित्त शामक होता है, और अम्ल रस प्रधान तक्र वातनाशक और पित्त कारक होता है। ठीक है, तो आगे देखते हैं तक्र प्रयोग विधि के बारे में। तो वात दोष में क्या है, अम्ल दोष, अम्ल तक्र के में नमक मिलाकर, पित्त प्रकोप मधुर तक्र से चीनी मिलाकर तथा कफ दोष में प्रयुक्त, कफ दोष में तक्र में सोठ, मरीच, पीपल के साथ कोई एक क्षार मिलाकर पीना चाहिए। ठीक है, इन सारी चीजों को हमें देखना चाहिए। तो तक्र प्रयोग की विधि में क्या बताया कि वात दोष में क्या करना चाहिए, अम्ल तक्र में नमक मिलाकर पीना चाहिए, पित्त दोष में मधुर तक्र में चीनी मिलाकर पीना चाहिए, और कफ दोष में तक्र में सोठ मिलाकर। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वात में क्या है, अम्ल तक्र में नमक मिलाकर, पित्त में मधुर में चीनी मिलाकर, और कफ में तक्र में सोठ मिलाकर पीना चाहिए, या फिर मरीच पीपल के साथ कोई एक क्षार मिलाकर, मतलब कोई अल्कलीस मिलाकर पीना चाहिए। ठीक है, अब तक्र की प्रशंसा की गई है कि क्या बताया जाता है, कब्र इसका वर्णन अलंकारिक भाषा में किया है। इसके बाद मस्तु का वर्णन देखते हैं। मस्तु का मतलब दही का पानी की क्या होता है, तक्र के समान गुण वाला होता है। विशेषकर ये क्या होता है, सर स्रोतों का शोधक होता है, विष्टम को दूर करता है और पाचन में लघु होता है। तो मस्तु क्या है, जो दही के ऊपर जमने वाला पानी होता है उसे हम मस्तु कहते हैं। तो इसे इसके गुण क्या है, तक्र के समान होते हैं, और ये क्या करता है, सर होता है स्रोतों को, स्रोतों का शोधक होता है, तथा विष्टम जो भी बलावरोध हो गया उसको दूर करता है और पाचन में लघु होता है।
इसके बाद हम देखते हैं नवनीत का वर्णन, मतलब मक्खन के बारे में। तो नवनीत जो कि ताजा निकाला गया मक्खन होता है वो वृक्ष होता है, मतलब वीर्यवर्धक होता है, शुक्र धातु को बढ़ाता है, शीतल होता है, कांतिकारक होता है, बलवर्धक होता है, अग्नि को तीव्र करने वाला और संग्राही होता है। तो हम लोग ने जितना भी अभी तक देखा कि सिर्फ दधी को छोड़कर सभी क्या है, अग्निवर्धक होते हैं। क्या करते हैं, अग्नि को बढ़ाते हैं, अग्नि प्रदीप्त करते हैं, ठीक है। उसके बाद वात विकार, पित्त विकार, रक्त विकार, क्षय रोग, अर्श रोग, अर्दित तथा काश रोग का ये विनाश करते हैं, ठीक है। उसके बाद दूध का नवनीत, दूध का नवनीत मतलब दूध से निकाला गया जो नवनीत होता है विशेषकर संग्राही होता है। यह रक्त रोग, पित्त रोग तथा नेत्र रोगों का विनाश करता है। तो जो दधि से निकाला गया नवनीत होता है वो क्या होता है, वृक्ष कारक शीतल होता है और कांति कारक मतलब शरीर को कांति प्रोवाइड करता है। उसके बाद बलवर्धक होता है, अग्नि को तीव्र तीव्र करने वाला होता है तथा संग्राही होता है। वात विकार, पित्त विकार और रक्त विकार, क्षय रोग, अर्श रोग, अर्दित आदि का क्या करता है, विनाश करता है। लेकिन जो दूध के से द्वारा डायरेक्ट निकाला गया जो नवनीत होता है वो क्या करता है, वो भी सेम विशेषकर संग्राही होता है। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, विशेषकर संग्राही होता है और यह रक्त रोग, पित्त रोग तथा नेत्र रोगों का विनाश करता है, ठीक है। इसके बाद घृत के गुण देख रहे हैं। तो घृत क्या करता है, बुद्धि, स्मृति मतलब स्मरण शक्ति, मेधा धारण शक्ति, यात्राग्नि, शारीरिक बल, दीर्घायु, शुक्र तथा दृष्टि के लिए ये क्या है, उत्तम होता है। घृत क्या है, बुद्धि, स्मृति आदि जो है, यात्राग्नि को प्रदीप्त रखता है, शारीरिक बल प्रोवाइड करता है, उसी के साथ साथ दीर्घायु होता है, शुक्र तथा दृष्टि के लिए उत्तम होता है। बालकों तथा वृद्धों के लिए ये क्या होता है, श्रेष्ठ होता है, क्योंकि घृत क्या है, कफ वर्धक होता है। तो ये वृद्धों में जो बात बढ़ गया है उसके लिए तथा बालकों में पुष्टि कारण के लिए ये श्रेष्ठ माना जाता है। उसी का जात प्रजा मतलब संतान प्राप्ति के लिए, कांति के लिए, सुकुमारता, सुरीला या तेज स्पर्श चाहने के लिए ये उत्तम माना जाता है। कफवर्धक होने के कारण ये कंठ्य होता है, ठीक है। उसी के साथ साथ छत, क्षीण मतलब क्षय पीड़ित रोगों का, उसके बाद विसर्ग रोगी, शस्त्र हाथ जिनको शस्त्र से घाव लगा है, या फिर अग्नि दाह से पीड़ित रोगियों के लिए भी नित्य होते हैं। वात विकार, पित्त विकार, विष विकार, उन्माद मतलब पागलपन, शोथ, राजस्यमा हो गया, ट्यूबरक्लोसिस, उसके बाद अलस्मी, निर्धनता आ गई या उज्ज्वल का नाश, ये सब का नाश करता है। उसी के साथ साथ ये स्नेह द्रव्यों में श्रेष्ठ माना जाता है। जो 4 महास्नेह हैं, घृत, तेल, वसा, मज्जा, इनमें सबसे श्रेष्ठ को माना गया है। उसके बाद इसका वीर शीत होता है और यौवन को स्थिर रखने के लिए मतलब रसायन चिकित्सा को में भी इसको श्रेष्ठ द्रव्य माना गया है। उसके बाद शास्त्रोक्त विधियों में से पकाकर रखा गया घी हजारों शक्तियों से पूर्ण होता है, अतः वह युक्ति युक्त इसका प्रयोग करने से हजारों प्रकार की चिकित्सा उपयोगी कार्य इससे की जा सकती है, ठीक है। तो क्या होता है कि जो जो खीत है जिनका हम लोग ने जिस पे संस्कार करके शास्त्रोक्त विधियों के से पका कर रखे हैं, तो वो क्या होता है, हजारों प्रकार की चिकित्साओं में उपयोग करने होता है। उसके बाद पुराने घी का प्रयोग देखते हैं, जो रखा हुआ बहुत दिनों पुराना घी है, उसके क्या गुण होते हैं या फिर क्या उनको किस प्रकार प्रयोग में लाया जाता है। तो मदपान जनित मदात आदि विकारों में, अपस्मार मतलब पागलपन में, उसके बाद मूर्छा, सिर तथा कान का तथा योनि के रोगों का नाश करता है, यम व्रणों का शोधन करता है एवं उनका रोपण करता है, ठीक है। तो मदपान जनित या में मद्यात मतलब जिनको अल्कोहलिज्म की आदत है, उन विकारों में मद के द्वारा होने वाले विकार तथा अपस्मार, फिर उसके बाद अपस्मार मतलब कॉन्वोल्यूशंस हो गए, फिर उसके बाद मूर्छा हो गए, सिर तथा कान तथा जो योनि आदि के रोग हैं उनका विनाश करता है, तथा ये क्या करता है, जो व्रण हुए हैं, जो भी घाव लगा है उसका शोधन करता है और उसका रोपण हीलिंग करता है, ठीक है। उसके बाद किलाट आदि का वर्णन देते हैं। तो किलाट क्या है, दूध से बनाए गए किलाट, पीयूष या किरचिपा, मोरण या मोरट आदि क्या है, शब्द से क्षीर शाक एवं तक्र पिंड का ग्रहण किया जाता है। क्षीर शाक और तक्र पिंड का ग्रहण किया जाता है इन सब नामों से। ये क्या करते हैं, बल, शुक्र, निद्रा तथा कफ दोषों को बढ़ाते हैं। ये क्या कर रहे हैं, बल को बढ़ाते हैं, शुक्र का बढ़ाते हैं तथा निद्रा कफ दोष बढ़ाने के कारण तम गुण बढ़ता है, जिसके कारण निद्रा आदि को भी बढ़ाते हैं। और ये क्या होता है, विष्टम्भी होता है, गुरु तथा दोष कारक होते हैं। तो हम लोग ने दधी के जितने भी प्रकार देखे हैं, नवनीत, दधी, तक्र आदि सभी क्या है, विष्टम्भी होते हैं, ठीक है। उसके बाद किलाट आदि का परिचय हम लोग ने पहले देखे हैं।
उसके बाद मोरट या फिर मोरन क्या होता है, तो पकते हुए दूध को नींबू के रस या फिटकरी डालकर फाड़ लिया जाता है। जलीय भाग को मोरड या मोरड जज्जट कहा जाता है। ठीक है, तो जो पके हुए दूध है उसको नींबू या फिर फिटकरी डालकर फाड़ लिया जाता है, इसी को हम मोरट या मोरट कहते हैं। ठीक है, उसके बाद पीयूष क्या होता है, इसका अर्थ अमृत होता है। अब पीयूष मतलब क्या होता है, जब गाय या फिर भैंस जब पहले बार दूध देते तो उसके बाद हम इंगर जिसे कहते हैं उसी को हम पीयूष भी कहते हैं। तो वो जो पहला दूध होता है उसको जब हम गर्म करते हैं तो उससे जो क्षीर मतलब मावा जैसा मावा सदृश जो बनता है उसे हम पीयूष कहते हैं। ठीक है, तो नव प्रसूता गाय या भैंस के 1 सप्ताह तक के दूध को पकाया जाता है, पकाते ही वो फटकर गाढ़ा हो जाता है, इसे हम पीयूष कहते हैं। ठीक है, उसके बाद उत्तम अथम विचार, मतलब कौन सा दूध सबसे उत्तम होता है, कौन सा दूध सबसे अधम होता है, उसके बारे में तो कहे गए दूध तथा घी में गाय का दूध और गाय का ही घी उत्तम होता है और भेड़ का दूध सबसे निंदित होता है। ठीक है, तो जैसा मैंने बताया था कि गाय का दूध सबसे प्रशस्त होता है और गाय का घी भी सबसे प्रशस्त माना गया, और फिर जो कि त्रिदोष कारक होता है, हृदय के लिए अहितकर होता है, वो सबसे निंदित माना गया। ठीक है, तो आज के वीडियो में हम लोग ने क्षीर वर्ग खत्म करते, आगे वीडियो में हम लोग इच्छुक वर्ग के बारे में स्टार्ट करेंगे। ठीक है, आज की वीडियो के लिए बस इतना ही।